सबसे पहली चीज़ तो आज हमारी इस ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में हमारे परिवार के साथ आप देख रहे हैं हमारे बराबर में बैठे हुए हैं श्री पॉल सोरेन साहब। ये संथाल से बिलोंग करते हैं, बरहेट में इनका मकान है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से इन्होंने एजुकेशन हासिल की है। आज ये हमारी पार्टी का दामन थाम रहे हैं बैरिस्टर साहब की आइडियोलॉजी से, हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी से प्रभावित होकर, और ये बहुत कार्यकुशल, इनकी कार्यकुशलता और जो भी इनसे हमने बातचीत की, मैंने महसूस किया इनकी कार्यकुशलता को, इनकी सोच को। ये हमारी पार्टी के लिए बहुत बड़े स्ट्रैटेजिस्ट के रूप में, एक रणनीतिकार के रूप में, सिर्फ एनालिस्ट ही नहीं है बल्कि एक प्रभावी रणनीतिकार के रूप में। और ये मुस्लिम और आदिवासी एकता को इनकी पार्टी में ज्वाइन करने से हमारा आदिवासी और मुस्लिम भाइयों की जो एकता है वो काफ़ी मजबूत होगी। और पार्टी का मानना ये है कि इनके आने से ख़ास करके आदिवासी क्षेत्र में हमारी पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, जो विचारधाराएं हैं, उसको पहुंचाने में काफ़ी आसानी होगी। जो आपस में कन्फ्यूज़न है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की गई है बीजेपी और आरएसएस के ज़रिए, जो एक नफ़रत का बाजार गर्म किया गया है, हम लोगों के दरमियान दूरी बनाकर जो रखी गई है, उस दूरी को पाटने में बहुत वाइटल रोल प्ले करेंगे ये। और देखिए, आज तक इस झारखंड प्रदेश में कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनी जो इस प्रदेश के वंचित समाज को, वंचित समाज मीन्स दलित, आदिवासी और माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक समाज के लोग, उनको एक उनके ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए कोई पॉलिसी प्रभावी नहीं बनाई गई। हमारे इन वंचित समाज को संवैधानिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए आज तक मैं शॉर्ट में ये कहूं कि इन वंचित समाज के अधिकारों को दिलाने के लिए कोई ऐसी आवाज ही नहीं उठी, कोई ऐसी लड़ाई लड़ी ही नहीं गई इस धरती पे। उनके लिए कोई आवाज बुलंद ही नहीं की गई, उनके बारे में किसी ने सोचा ही नहीं। जो भी सत्ता में सत्तासीन हुए, उन्होंने इस प्रदेश का आपराधिक दोहन किया, शोषण किया, एक्सप्लॉइट किया। किसी के पास विजन नहीं, कोई कंसेप्ट नहीं, कोई एक रोड मैप इनके पास नहीं। तो हमारा जो प्रोग्राम है, हम लोगों ने ये एक योजना बनाई है, डैम योजना। वो डैम है डी फॉर दलित, ए फॉर आदिवासी एंड एम फॉर माइनॉरिटी। दलित, आदिवासी और माइनॉरिटी, इसी योजना पे हम लोग मुखर होकर इस प्रदेश को, प्रदेशवासियों को उनका हक दिलाने के लिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस प्रदेश में आज भय, भूख, भ्रष्टाचार, पलायन और बेरोजगारी मानो मुकद्दर बना दिया गया इस प्रदेश का। कानून व्यवस्था की हालत आप देख रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पूरी तरह कोलैप्स कर गई है। आज तत्कालीन मुख्यमंत्री जेल के सलाखों के पीछे हैं, वो सब आपके सामने है। क्योंकि लोकतंत्र का जो कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट लगता है कि किताब के पन्नों तक सीमित रह गया है। आज लोकतंत्र को डिफाइन करते हुए कहा जाता है कि डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। प्रजातंत्र जो है, लोकतंत्र है, वो शासन प्रणाली है लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, और लोगों की सरकार तो है, इंसानों की सरकार है, प्रदेशवासियों की सरकार है, प्रदेशवासियों के द्वारा भी है, लेकिन प्रदेशवासियों के लिए नहीं है। सोरेन जी के आने से आपकी पार्टी जो है कितना मजबूत? मैं बयान नहीं कर सकता। हमारी इनसे कंटिन्यू बात हुई है पिछले कई दिनों से, महीनों से हम इनसे संपर्क में हैं। जो इनकी सोच है, जो इनकी विद्वता है, जो इनकी कार्यकुशलता है, तो मैं काफ़ी प्रभावित हूँ। और इनके आने से निश्चित रूप से मजलिस, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन झारखंड में एक नया इतिहास रचेगा, एक तारीख लिखेगा इंशाल्लाह। लोकसभा चुनाव को लेकर लोकसभा चुनाव का भी आपने देखा, पिछले 17 तारीख को हम लोग किशनगंज, जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक प्रोग्राम था 3 दिवसीय, उसमें हम लोग इसी लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र हम लोग एक प्रपोजल लेके गए थे। झारखंड में हम तकरीबन 6 लोकसभा का प्रस्ताव हमने दिया है। उस पर बैरिस्टर साहब ने कहा है कि हम इस पर डिस्कशन करते हैं, बैठते हैं और देखते हैं कहाँ कहाँ लड़ा जा सकता है। तो उसमें पहली सीट राजमहल। और मैं एक बात आपको और बता दूं, ये पॉल सोरेन साहब जो हैं,
वो हमारे राजमहल लोकसभा क्षेत्र से प्रबल दावेदार हैं, संभावित उम्मीदवार हैं। उम्मीदवार की घोषणा तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब करेंगे। हम लोग बहुत जल्द 2-1 रोज के अंदर एक प्रस्ताव संभावित प्रत्याशियों के नाम के साथ अपने हेडक्वार्टर हैदराबाद भेजेंगे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास, और फिर जैसा डिसीजन होगा उस पर हम लोग अमल करेंगे। राजमहल के अलावा मैं आपको बता दूं, गोड्डा लोकसभा भी, हजारीबाग, गिरिडीह और कोडरमा में से कोई एक सीट, और रांची और चतरा, इन दोनों जनरल सीट्स पे क्रमशः हम एसटी और एससी कैंडिडेट्स की तलाश कर रहे हैं। चूंकि रांची में 40% प्लस एसटी वोटर्स हैं, 25% मुस्लिम वोटर्स हैं, हम दोनों ही मिला के 65% प्लस हो जाते हैं। चतरा लोकसभा आप जानते हैं कि जनरल है, लेकिन 5 विधानसभाओं पर आधारित वो लोकसभा, जिसमें 3 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है और 1 अनुसूचित जनजाति के लिए, 1 सिर्फ जनरल है। तो उस पर हम लोगों का प्रयास है, क्योंकि देखिए हम लोगों की कोशिश ये थी कि इंडिया गठबंधन हमको अपने अलायंस में शामिल करता, लेकिन जिस तरह का रवैया है नहीं लगता है, तो हम लोगों ने कहा कि हमको इसकी कोई परवाह नहीं है, हम समाज के साथ गठबंधन करेंगे। हम अपने दलित भाइयों के साथ, आदिवासी भाइयों के साथ, हम समाज के साथ गठबंधन करेंगे, क्योंकि इनके साथ गठबंधन से भी हमको कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये हमारा वोट तो ले लेते हैं, लेकिन अपना वोट ट्रांसफर करने में पूरी तरह असमर्थ रहते हैं। कई पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। पॉल सोरेन जी के हमारे पार्टी में आने से निश्चित ही पूरे झारखंड में, पूरे देश में यह मैसेज जाएगा, जो AIMIM पार्टी के लिए जो प्रोपेगेंडा फैलाया जाता था कि ये जो है एक खास कम्युनिटी की पार्टी है, तो इस मिथक को इनके आने से तोड़ा जा सकेगा और तमाम लोगों में ये संदेश जाएगा कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है वो किसी खास कम्युनिटी की नहीं, बल्कि शोषित वंचित तमाम लोगों की एक पार्टी है, जो उनके बीच सेल्फ इंडिपेंडेंट लीडरशिप खड़ा करने के लिए आई है। कितने लोगों के साथ में ज्वाइनिंग ले रहे हैं? अभी पॉल सोरेन जी हमारे पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए हैं और बहुत जल्द ये राजमहल लोकसभा क्षेत्र में एक विशाल कार्यक्रम करेंगे, जिसमें इनके हजारों समर्थक हमारे पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे और पार्टी के नीति सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। इतनी बड़ी जी को हमारे पार्टी ने निश्चित ही प्रदेश स्तर पर बड़ी जिम्मेवारी दी है। इनके अनुभव को देखते हुए, इनके शैक्षणिक योग्यता को देखते हुए, और ये जो है जिस परिवार से आते हैं, इनका परिवार का राजनीतिक बैकग्राउंड भी रहा है। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए इन्हें प्रदेश स्तर पर प्रदेश महासचिव का पद दिया गया है। क्या लगता है लोकसभा चुनाव में इस बार AIMIM का कैसा? जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष साहब ने अभी बताया कि हम लोग 6 लोकसभा क्षेत्र से रिपोर्ट बनाकर अपने केंद्रीय नेतृत्व के पास भेज रहे हैं, जिसमें राजमहल और रांची लोकसभा क्षेत्र से हम लोग ST कैंडिडेट देंगे। चतरा और एक अन्य लोकसभा क्षेत्र से हम लोगों का प्रयास होगा कि SC कैंडिडेट हो, और बाकी 2 लोकसभा क्षेत्र में माइनॉरिटी कैंडिडेट होंगे। और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, माइनॉरिटी मीन्स मुस्लिम नहीं होता है। माइनॉरिटी समाज से, अल्पसंख्यक समाज से वो 2 कैंडिडेट होंगे, मुस्लिम, सिख, पारसी, जैन, ईसाई, कोई भी हो सकते हैं। झारखंड वासियों को कुछ कहना चाहें आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में? झारखंड वासियों से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यही अपील है कि आगामी लोकसभा चुनाव में वो पार्टी ना देखकर ऐसे उम्मीदवारों का चयन करें जो उनका हित कर सके, उनके विकास के लिए कार्य कर सके। और यह तभी संभव है, हम बात करते हैं दलित, मुस्लिम, आदिवासियों की, तो यह तभी संभव है जब इनकी भागीदारी लोकसभा में, विधानसभा में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हो। हम लोग देखते आए हैं कि इस देश में मुख्यतः नेशनल लेवल पर 2 पार्टी कार्य कर रही है। एक पार्टी अपने विभाजनकारी नीतियों के लिए जानी जाती है, और दूसरी जो पार्टी है
वो इनके नीति सिद्धांतों के खिलाफ कभी कुछ खुलकर बोल ही नहीं पाती है। और जैसा कि मैंने देखा था कुछ दिन पहले हमारे AIMIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान साहब ने कहा था कि जब निकाह होता है और काजी साहब दुल्हन से पूछते हैं कि कबूल है, और यदि दुल्हन खामोश रह जाती है तो इसका भी मतलब यही होता है कि आपकी जो है खामोशी में रजामंदी है। ठीक इसी तरह ये UPA अलायंस की बात है, ये जो है NDA अलायंस के खिलाफ कुछ उनके जो विभाजनकारी नीतियाँ आती है उनके खिलाफ कुछ बोलते नहीं है, और इनका खामोशी ये जाहिर करती है कि UPA और NDA ये दोनों एक ही सिक्का के दो पहलू हैं। पहले तो मैं पार्टी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरे पे ये जिम्मेदारी का काम मुझे सौंपा। और शायद आप लोग यहाँ पे बैठे हैं तो आप लोगों को भी थोड़ा सा आश्चर्य तो इस बात से हुआ होगा कि एक युवा और आदिवासी को पार्टी में एक इतने बड़े ओहदे पे एक स्थान दिया जा रहा है। तो मेरे मन में भी ये सवाल चल रहा था पिछले कई महीनों से कि जब सर से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि हमारे पास एक मौका है जहां हम लोग साथ में काम कर सकते हैं। तो मेरे को ये चीज सोचने पे इन्होंने मजबूर कर दिया कि जब इतने बड़े ओहदा ये मुझे दे रहे हैं तो इसका मतलब ये चाहते हैं कि राज्य में वाकई में काम हो, वाकई में राज्य में विकास हो, और विकास ऐसा ना हो कि सिर्फ एक तरफा हो। विकास ऐसा हो जहाँ पे जैसे आप कई पार्टियों को कहते हैं कि हम लोग साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, बट उसी वक्त जो साथ में मिलकर जब काम कर रहे होते हैं तो आपको ना ही कोई जिम्मेदारी दी जाती है, ना ही आपको कोई ओहदा दिया जाता है, या फिर आपको कोई काम करने की आज़ादी दी जाती है। तो यहाँ पे सर का सीधा सीधा कहना था कि आप यहाँ पर आए तो हम लोग ये बात आम जनता तक बिल्कुल पहुँचा पाएंगे कि आदिवासी और मुस्लिम जो है और जो माइनॉरिटी कम्युनिटी जो हम लोग की है ये एक है। अगर आप AIM पार्टी के बारे में बात करें तो मीडिया में हमेशा एक तरफा बात चली है कि एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सोसाइटी को साथ लेके चलते हैं और वो पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सोसाइटी ही इनका साथ देगा। बट ये जो मीडिया के अंदर बातें रही हैं ये एक परसेप्शन है, ये एक मीडिया परसेप्शन है जो मीडिया बनाती आई है, शुरू से मीडिया बनाती आई है। बट आज हम इस परसेप्शन को चेंज कर रहे हैं, इस सोच को, इस विचारधारा को बदल रहे हैं कि ये जो पार्टी है, अगर झारखंड में आगे चुनाव आके जो हम लड़ने का जो हम लोग का बातें चल रही हैं, जिन जिन सीटों पे हम लोग बात कर रहे हैं, कई बार इस पे बात हुई कि कौन कौन से कैंडिडेट हम आगे उतारेंगे, तो सर का सीधे कहना था कि हम लोग आपके समाज को पूरा का पूरा साथ देंगे, आप भी हमें हमारा साथ दीजिए। और मुझे इनका मतलब एक बहुत ही ओपन थॉट प्रोसेस लगा, जो आज की डेट में आप अन्य पार्टियां, अन्य दलों में आप बोल नहीं सकते या आप कुछ कह नहीं सकते, हमेशा एक तरह से आप बंधे रह जाते हैं। अवैसी साहब के बारे में क्या कहें? देखिए, बैरिस्टर साहब का जो थॉट प्रोसेस है, मैं बहुत जब मैं कॉलेज में था तब से उनको सुनते आया हूँ। कई नेताओं को मैंने सुना हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी, दिल्ली में भी मैं कई साल रहा, वहाँ पे भी दिल्ली में भी आपने देखा कि पॉलिटिकल शिफ्ट कैसे हुआ। तो वहाँ पे मुझे एक चीज़ ये समझ में आ गई कि पॉलिटिकल शिफ्ट के लिए आपको खड़ा होना पड़ता है, पर जब आप खड़े होते हैं तो आप ऐसे व्यक्ति के साथ खड़े होते हैं जिसके सिद्धांत मजबूत हो। बैरिस्टर साहब एक वो इंसान मुझे लगते हैं जो अपने सिद्धांतों से बिल्कुल मजबूत हैं। उन्होंने आज तक, जैसे कि सर ने बोला कि INDA गठबंधन जो हुआ उसके लिए भी उन्होंने अभी तक किसी भी तरह का कोई नेगेटिव मैसेज नहीं दिया। बट जब आपको मौका ही नहीं दिया जाएगा आगे कहीं पे परफॉर्म करने का या बोलने का, तो वो भी आगे क्या करेंगे। तो नाम पूरा बताइए। मेरा नाम पॉल सोरेन है, गांव मेरा होता है अटगवां, ब्लॉक पतना, और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंसी पड़ती है वो पड़ती है बरहेट कॉन्स्टिट्यूएंसी। पिताजी मेरे स्टेट बैंक में कार्यरत थे पहले दिल्ली में।